ना कुछ मुश्किल है, ना मुमकिन है, ना कुछ इम्पॉसिबल है। आज के टाइम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइम पे हर चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हम बोलते मुश्किल हो गई है पेरेंटिंग, बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है और ये कह कौन रहा है? हम लोग, हमारे जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं, या जो आने वाली युवा पीढ़ी है जो हर काम को अच्छे से निभाती है, हर चीज को अच्छा और बेस्ट करना चाहती है। फिर पेरेंटिंग में क्यों ऐसी चूक होती जा रही है? क्या चीज मिसिंग हो गई है? क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों को? पहले के टाइम में पेरेंटिंग एक पैशन होता था। हर माँ का सपना होता था कि उसका बच्चा लाइफ में बेस्ट करे, उसका बच्चा अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करे जो वो चाहती है। उसको अच्छा इंसान बनाना, उसको सब कुछ देना, सारी तरह की खुशियां देना, बहुत सारी चीजें होती थी जो एक माँ का सपना होता था, और सपना सिर्फ अपने बच्चे के लिए। आजकल कहीं ना कहीं हम सिर्फ हमारे सपने के लिए भागते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तो मिसिंग हो गया है। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं जो कि हमारे लिए बनी ही नहीं है। हम अपने धर्म, संस्कृति, अपने देश की चीजों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में इतने महान साइंटिस्ट, महान गणितज्ञ, सब कुछ हुए, सब इसी धरती पर हुए। हमारी पेरेंटिंग वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग है पूरे वर्ल्ड में। फिर आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं ये क्यों कह रही हूँ, उसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसके बारे में और जानकारी भी आप ले सकते हैं। सब जगह आपको अवेलेबल है, तो आप उसको देखिए, पढ़िए और जानिए। और बच्चों के साथ जिंदगी को जीना है, बच्चों को जिंदगी को सिखाना है, आगे उनको अच्छा इंसान बनाना है। तो हमें कुछ चीजों को सोचना पड़ेगा, कुछ चीजों पे समय रहते ध्यान देना पड़ेगा। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। हमको लगता है कि हमारा बच्चा आजकल के जमाने के हिसाब से चलेगा और वो बेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा बनाना है कि उसको बेस्ट बनाना है, तो उसके साथ समय बिताना है, उसके साथ जिंदगी को जीना है, उसको नई नई चीजें सिखानी है। और अपनी जो संस्कृति है, आप चले संस्कृति, अपना कल्चर, धर्म नहीं मानते, फिर भी लाइफ में कौन सी चीज किस समय पे चाहिए वो तो बच्चे को बताना है। आजकल हम देखते हैं कि गर्ल्स को पीरियड्स जो कि पहले 13-14 में होता था, आज 9-10 इयर्स में हो जा रहा है। क्यों? इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। जब वो सोशल मीडिया देखती रहती हैं, आजकल इतनी चीजें होती हैं, अलग अलग तरह से प्रमोट की जाती हैं। छोटी बच्ची है, नेल पेंट लगा रही है, अलग अलग चीजें कर रही है, फैशन की सारे सेंस उसको फैशन के हैं। मम्मियाँ खुश होके बोलती हैं मेरी बच्ची को तो अभी से ये सारी चीजें आती हैं, बट नहीं, कहीं ना कहीं ये उनके अडल्टहुड की तरफ लेकर जा रहा होता है। चाइल्डहुड को चाइल्डहुड ही रहने दीजिए, क्योंकि जीवन में बचपना कभी लौट कर नहीं आता है। ये हम सब जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारी लाइफ में हमारे बच्चों की चॉइस प्रायोरिटी पर होती है। हम उनके लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, तो क्या उनके लिए अपना नजरिया नहीं अच्छा कर सकते कि जो चीज उनके लिए हानिकारक है उसको हम नो कहना सीखें, उनको बताएं, उनको एक्सप्लेन करें। जब हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट बच्चा बने, हमारे बच्चे में सारी क्वालिटीज हो, चलिए बेस्ट नहीं भी बनाना चाहते हैं, तो हमारा बच्चा अच्छा इंसान बने, अच्छा बच्चा बने, उसको जीवन में सब कुछ मिले। पेरेंट्स अपने बच्चे का भला चाहते हैं तो उनको फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, उनको पेरेंट्स बन के रहना है। और आजकल जो ये चीजें होती है ना कि पेरेंट्स दोस्त की तरह हैं, पेरेंट्स दोस्त, नो, पेरेंट्स को दोस्त बनने की जरूरत नहीं है। उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त होते हैं और रहेंगे। पेरेंट्स पेरेंट्स रहें। आप ऐसे पेरेंट्स बनिए जिससे कि बच्चा हर चीज शेयर कर सके। हमारे टाइम में भी पेरेंटिंग होती थी, ऐसा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स, माँ बाप हमारे साथ इन्वॉल्व होते थे। उस टाइम भी बच्चे अच्छे से, बहुत सख्त माँ बाप नहीं होते थे, तो वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते थे, हर चीज शेयर करता था बच्चा। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ सारे पेरेंट्स सख्त होते थे या सारे बच्चे ऐसे ही हो गए, नहीं। आप देखिए पहले की पेरेंटिंग और अभी के पेरेंटिंग में सही समय पर सही चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज दुनिया कहाँ जा रही है उसके पीछे अगर हम भागेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम भी पीछे रह जाएंगे। और ये जो सारी चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं हाई एंड फैशन, वेस्टर्न कल्चर, ये सारी चीजें जरूरी हैं? नो, ये सारी चीजें टाइम पे जरूरी हैं। जब सही वक्त आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर बच्चे को घर का काम नहीं आता है तो सही समय पर सही चीजें, सब चीजें सीख जाएगा। अरे टाइम आएगा तो सीख जाएगा, तो जब टाइम आएगा तब वो सीख जाएगा। उसकी उम्र के हिसाब से क्या जरूरी है, उसके लिए मोबाइल फोन स्कूल में ले जाना स्कूल अलाउड नहीं करता है, बट बच्चा कहीं ना कहीं इसके पीछे चोरी सीख रहा है। बच्चा सिगरेट पी रहा है, क्यों सिगरेट पी रहा है?
बच्चे के पास कॉन्डम मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं उनके बैग में? बच्चियों के बैग में पिल्स मिल रही हैं। अब कौन सी पिल्स आप समझ सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये 9th, 8th, 9th, 10th के बच्चों के साथ हुई हैं। हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल में ऐसा हुआ, अगर हम बहुत सारे स्कूल में किसी की बात ही नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं कि वो स्कूल करप्ट है या वहाँ का माहौल ऐसा है। नो, अगर पूरे भारतवर्ष के स्कूलों को भी चेक किया जाए तो 50% तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। वैसे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर मैं मेरे टाइम की पेरेंटिंग की बात करूं तो उस टाइम का पेरेंटिंग का माहौल बिल्कुल अलग होता था। माताएं 100 रूप से हाउसवाइफ होती थी, जो घर के कामों के साथ साथ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी उनको अपने बच्चों की देखभाल करना। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, किसके साथ बात कर रहा है। तब खैर सोशल मीडिया नहीं था, हर किसी के हाथ में फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था। फिर भी बच्चा अगर खेलने जा रहा है तो किन लोगों के साथ खेल रहा है, तब और डिफिकल्ट होता था। बच्चा कहाँ पर जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कुछ कहीं से भी हम कनेक्ट नहीं होते थे। लेकिन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक सामंजस्य था, एक बॉन्डिंग थी कि बच्चा इस टाइम के लिए जा रहा है, इतनी देर ही बाहर रहेगा, उसके बाद वो बाहर नहीं रहता था। बच्चा वापस टाइम पे घर आता था। अदरवाइज उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी फिक्स थे, उनकी पिटाई भी होती थी। खैर मैं पिटाई को नहीं सपोर्ट कर रही, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें चेंज करनी पड़ेंगी। हर किसी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल बच्चों को देना कितना आवश्यक है वो सोचिए। आप बच्चों को क्या चीजें सिखा रहे हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते थे। हमारे पेरेंट्स होते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, एंड जो जिस जगह हम रहते थे वहां पर आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जिनकी नजर होती थी हमारे बच्चे पे। अगर पड़ोसी ने बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे से ये गलती हुई है तो हमारे पेरेंट्स उनको सुनते थे, पहले हमें डांटते थे। हालांकि हमारी बातें तब नहीं सुनी जाती थी, बट आजकल के टाइम में प्रायोरिटी है कि हमें बच्चे की बात सुननी है। सबसे पहले जरूरी है कि हमारा बच्चा क्या कह रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा तो वही कहेगा जो उसका मन करेगा। अगर वो गलत है तो वो कोशिश करेगा कि वो उस चीज को सही बोले, उस चीज को छुपाए। और जब पेरेंट्स गलती कर जाते हैं कि दूसरे की सही बात न सुनकर पहले अपने बच्चे की बात सुनते हैं और हमारे बच्चे ने कहा ये बात सही है, तो दूसरा कोई भी किसी की लाइफ में नहीं बोलता है। जरूरी नहीं कि कोई किसी की लाइफ में दखल दे और हम उसकी बातों को सुने, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग है जिसके ऊपर हमें समय रहते ध्यान देना चाहिए। पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को मिलके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नो डाउट कि आजकल सबको काम करना है। पेरेंटिंग दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है या वो हाउस वाइफ बन के घर में सिर्फ बच्चा संभाले, घर संभाले, नहीं, दोनों की इक्वल जिम्मेदारी है। दोनों को उस पर काम करना है, दोनों को फोकस करना है। और बच्चे की परवरिश एक पैशन की तरह होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब हम उसको इस संसार में लेकर आए हैं तो हम उसको बेस्ट, अपनी तरफ से बेस्ट कर सके। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम भाग्य पर, टाइम पर छोड़ देते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी कि बच्चों के सामने पेरेंट्स को अपनी बॉन्डिंग दिखानी चाहिए। अगर एक पेरेंट्स ने बोला ये काम नहीं करना है तो दूसरे पेरेंट्स को भी उस टाइम पे अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि एक ने बोला कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है नीचे खेलने, दूसरा बोलता है नहीं तुम जा सकते हो। इसमें बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि चलो मम्मा ने मना किया, पापा ने बोल दिया तो हम चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो एक छोटी सी बात है, छोटा सा एग्जाम्पल है, बट दोनों पेरेंट्स का एक टाइम पे एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सख्त बनने की बात नहीं है। बच्चों को कुछ चीजें अगर सिखानी है, बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सिखाएं। नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम बिगड़ोगे, तुम्हारी किस्मत खराब होगी, तुम जानो, तुम जब ठोकर खाओगे। नहीं, पहले हम उसको हिदायत देंगे कि भाई उसको समय रहते समझाएंगे कि जब ये समय आएगा तो ऐसा हो सकता है, अभी तुम संभल जाओ। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। आपका क्या कहना है इसमें जरूर अपने विचार ऐड करिएगा। और खास करके बोथ पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके साथ मिलकर रहिए, खुश रहिए और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।